हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। और आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के रविवार की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज प्रभु हमसे किस तरीके से बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ता हूँ और जब आप भी पढ़ते हैं तो बार बार प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें हर एक बात में, हर एक स्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए अर्थात विश्वास कब, किस समय हमें विश्वास की आवश्यकता पड़ती है? जब स्थितियां समान नहीं होती, जब हालात ठीक नहीं होते, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है, तब ही प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से जाकर के कहा कि तुम एक काम करो, तुम भरोसा रखो, तुम विश्वास करो। और विश्वास जो भी करेगा उसके लिए प्रभु ने एक बड़े काम को किया। जो भी विश्वास किया बाइबल के अंदर, जिसने भी विश्वास किया उसके लिए परमेश्वर ने बड़ा काम किया, चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया लोगों के साथ में। तो जब मैं ये बात सोच रहा था तो परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की कि जब भी स्थिति असंभव हो उसे विश्वास से जीत लो। जब स्थितियां असंभव होती हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये स्थिति से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इन समस्याओं से हम कैसे बाहर आएंगे, कैसे हम उबर पाएंगे, कैसे हम इनसे निकल पाएंगे। और उस समय आवश्यकता होती है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। और हमारा प्रभु हमेशा असंभव स्थितियों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब कुछ भी नहीं हो सकता, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, जहां पर कोई आशा नहीं है, वहां पर हम जब अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर वहां पर उम्मीद पैदा कर देता है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, वचन बताता है कि एक बाप अपने बेटे को लेकर के यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह ना मिल करके बल्कि उसके चेले मिल जाते हैं। और बेटे के ऊपर एक दुष्ट आत्मा है और वो बेटे को बहुत परेशान करती है। उसके कभी उसे आग में डालती है, कभी पानी में डालती है और चेले बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकलती। और तब प्रभु यीशु मसीह उस पिता से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और जब मुलाकात होती है तो वो बाप यीशु मसीह से कहता है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे बेटे के लिए करें। और उस समय यीशु मसीह कहते हैं, ये तुम क्या कहते हो कि कुछ कर सकते हो तो करो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये बाप अपने बेटे को लेकर के बड़ा परेशान रहा था। ये बाप अपने बेटे को लेकर के ना जाने किन किन वैद्यों के पास, किन किन लोगों के पास गया होगा, कितनी उसने ओझागिरी कराई होगी, कितने लोगों के पास जाकर के जंतर मंतर भी शायद इसने करवाया हो, लेकिन कहीं कोई भी फायदा इसको नहीं हुआ था। लेकिन और ये इस बात से हताश हो चुका था। ये सोच रहा था कि चलो एक ट्राई और करते हैं। अभी यीशु मसीह के चेले तो कुछ भी नहीं कर पाए, शायद हो सकता है यीशु मसीह कुछ कर दे। तो वो यीशु मसीह से मुलाकात करके कहता है कि अगर कुछ हो सकता है तो तू हमारे लिए कुछ कर। और यीशु मसीह कहते हैं कुछ हो सकता है, अरे विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमारे लिए कर नहीं सकता। और जब यीशु मसीह ये बात उस बाप से कहते हैं तो ये बाप गिड़गिड़ाने लगता है, यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मेरे अविश्वास का उपाय कर। बहुत डिटेल में बातें तो वहां नहीं लिखी हैं, शायद यीशु मसीह ने कुछ और भी उससे कहा हो, कुछ और भी बोला हो, कुछ और भी समझाया हो कि अभी तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हारी स्थिति है, जिन हालातों से तुम होकर के गुजर रहे हो, ये बड़ी मुश्किल है,
मुश्किल घड़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बेटे का सही होना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हारा ये बेटा चंगा हो सकता है। और वो अपने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे विश्वास का उपाय कर। और तभी यीशु मसीह वहां पे डांटते हैं उस दुष्ट आत्मा को, और वो दुष्ट आत्मा उस बेटे के अंदर से निकल जाती है, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, जब हम लोग अपनी जिंदगी से हारने लगते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, हमें विश्वास करने की जरूरत है। और खाली यही नहीं, हमें कहीं और भी विश्वास करने की आवश्यकता है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए भी हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है और उसके सामने घुटने टेक करके बैठ जाता है और कहता है कि हे रब्बी, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू सारी आज्ञाओं को तो जानता ही है, सारे हुक्मों को तो जानता ही है कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, ये सब कुछ तो तू जानता ही है। तो उसने कहा, हाँ, ये सब कुछ तो मैं बचपन से मानता चला आ रहा हूं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इन सब आज्ञाओं के मानने के बावजूद भी ये अनंत जीवन पा पाएगा कि नहीं पा पाएगा। और ये एक ऐसी स्थिति में है, एक ऐसे हालात में है जहां पर इसे लग रहा है कि मेरे लिए अनंत जीवन प्राप्त करना मुश्किल है। और ये यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह उसको राय देते हैं कि तू ऐसा कर कि तू अपनी सारी संपत्ति बेच करके कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और जब यीशु मसीह ये बात इस युवक से कहते हैं तो ये उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। तब यीशु मसीह कहते हैं कि धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और चेले तब यीशु मसीह से पूछते हैं, तो फिर कौन स्वर्ग के राज्य में, ये कैसे हो सकता है कि कोई स्वर्ग के राज्य में जा पाए? तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कई बार बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमारी जिंदगी के अंदर हो जाते हैं। कई बार हम यीशु मसीह के पास आते हैं और आश्चर्य कर्म होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। आपने भी विश्वास किया होगा और आपने भी जिंदगी और चंगाई पाई होगी, लेकिन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए भी हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। ये युवक जो था, ये कहीं अपनी ही आत्मिकता के ऊपर निर्भर था। कई बार मैं देखता हूं, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग टकराते हैं जिनको अपनी आत्मिकता का प्रगटीकरण करने का बड़ा शौक है, आत्मिकता दर्शाने का बड़ा शौक है। लोग वो चाहते हैं कि लोग ये जाने, ये समझें कि वो आत्मिक है, वो बड़े धर्मी हैं, वो बड़े अच्छे हैं, ये चाहते हैं वो। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के ऊपर ऐसा चमके कि लोग तुम्हें देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता को जान पाए। तो हमारा आत्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें जब देखें तो यीशु मसीह को जाने, आपको ना जाने, मुझे ना जाने। अक्सर लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अक्सर लोग ये दर्शा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि लोग मुझे जान जाएं कि मैं कितना आत्मिक और कितना अच्छा हूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश ना करें, परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखें और अपने आत्मिक जीवन के लिए
परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो, नम्रता के साथ में, हम्बल होकर के प्रभु के साथ में चलना शुरू करें और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे बड़े काम करेगा। यह व्यक्ति बहुत से हुक्मों को तो मानता था, लेकिन कहीं अभी भी इसका प्रेम जो परमेश्वर के साथ था वो पूरा नहीं था। यह पूरी तरीके से परमेश्वर से प्यार नहीं करता था। शायद इसने वो गीत नहीं गाया था कि मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं, सब मैं देता हूं। हम लोग सब बचपन से ये गीत गाते चले आ रहे हैं, सब कुछ देता हूं, सब मैं देता हूं। इसने नहीं गाया था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं चेलों से ये बात, ये स्थिति, ये रिश्ता जो हमारा परमेश्वर के साथ बनता है, ये कई बार हमारी कोशिशें जो हैं वो पूरी नहीं पड़ती। हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ बनना है, जो यीशु मसीह के साथ हमें चलना है, इस दुनिया के अंदर जहां पर बड़ा मुश्किल है, स्थितियां असंभव हैं, चारों तरफ गुनाह है, चारों तरफ बहुत सी परीक्षाएं हैं, ढेर सारी टेम्पटेशंस हमारे चारों तरफ खड़ी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में एक अच्छा और आत्मिक जीवन जीना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, असंभव है। लेकिन यीशु मसीह चेलों को जवाब देते, चेले कहते फिर कौन जाएगा स्वर्ग के राज में, कौन जा पाएगा, तो कैसे होगा ये, कैसे हम पहुंचेंगे स्वर्ग के राज्य में। तो बोला यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो हमें परमेश्वर के साथ में एक गहरे रिश्ते में आगे बढ़ना है, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके। बहुत सी जो हमारी व्यक्तिगत, हमारा जो अंदर का भीतरी मनुष्यत्व है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, उसका रिश्ता, हमारा उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में गंभीर होना चाहिए। आप अकेले के समय में कैसे व्यक्ति हैं, आप जब अकेले होते हैं तो आप एक कैसे व्यक्ति हैं। उस अकेले के समय में अगर आप परमेश्वर के साथ में अपना समय बिता रहे हैं, अगर आप कलाम के साथ में अपना समय बिता रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ में अपना समय बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर करके आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे अजीजों, उस अकेले के समय में अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और ऐसा जीवन जीना ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर हमको जो है वो देखना पड़ेगा। इब्रानी उसका 12 अध्याय उसका दूसरे पद के अंदर ऐसा लिखा है, इसलिए हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है, हमें ताकते रहना है। कई बार हम एक अच्छा आत्मिक जीवन नहीं जी पाते, कई बार जब स्थितियां विपरीत होती हैं और असंभव होती हैं, उस समय में कई बार हम एक गहरा और आत्मिक जीवन नहीं जी पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते। हम सबको विश्वास करने के लिए कहा जाता है, लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कैसे विश्वास करें, चारों तरफ परीक्षाएं हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो परीक्षाओं में गिर जाते हैं। कैसे विश्वास करें, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ऐसी आ रही है तो कैसे विश्वास करें, स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हैं तो कैसे विश्वास करें। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 12:2 के अंदर, अगर आपको विश्वास करना है तो आपको यीशु मसीह की तरफ ताकना आना चाहिए, आपको यीशु मसीह की ओर देखना आना चाहिए। आपको चाहिए कि आप लगातार यीशु की ओर ताकते रहें, हर समय यीशु के ख्याल में रहें, हर समय यीशु मसीह की बातों में रहें, हर समय परमेश्वर के कलाम के बारे में सोचते रहें, यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में सोचते रहें, और आप देखेंगे कि आप असंभव परिस्थितियों में विश्वास करने लगेंगे। वो असंभव परिस्थितियां को आप विश्वास से जीत लेंगे।
आप देखेंगे सारी चीजें सामान्य हो गई हैं, सब चीजें आपके लिए संभव होती चली जा रही हैं। आज आपका हो सकता है आत्मिक जीवन ऐसा हो कि जहां पर आप एक जैसा आत्मिक जीवन जीना चाहिए वैसा ना जी पा रहे हो, लेकिन प्रभु की ओर ताकना शुरू करो। अक्सर लोग मनुष्य की ओर ताक रहे हैं, लोग पासवानों की ओर ताक रहे हैं, लोग बड़े बड़े लीडर्स की ओर ताक रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा रोल मॉडल कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, हमारा रोल मॉडल कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमने अपने जीवन के अंदर कई बार रोल मॉडल्स जो हैं वो लोगों को बना लिया है, पासवानों को बना लिया है, बड़े बड़े लीडर्स को बना लिया है, और जब आप उनकी जिंदगियों के अंदर कमियां देखते हैं आपको दुख हो जाता है। मेरे जीवन के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां आई। मैं कईयों को देख करके अपने आत्मिक जीवन को जी रहा था जब मेरा शुरुआती दौर था, और मैंने ऐसे पासवान मेरी जिंदगी के अंदर थे, और जब मैंने कई बार उनका जीवन देखा मुझे दुख लगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता, मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, मुझे काउंसिल किया, और उसने मुझसे कहा कि किसी भी मनुष्य को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यीशु को देखने की जरूरत है। तुम जब भी किसी मनुष्य को देखोगे, जब भी तुम किसी व्यक्ति को देखोगे, तुम ठोकर खाओगे, लेकिन जब भी तुम यीशु मसीह को देखोगे तुम ठोकर नहीं खाओगे, बल्कि ईमान में बढ़ते चले जाओगे। इसलिए इब्रानियों के अंदर पौलुस कह रहा है कि विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना है। वो विश्वास का करता है। हो सकता है आज आपने चलना शुरू करा हो यीशु मसीह के साथ में, और आज ईमान की उतनी भरपूरी ना हो सकता है हम ऊपरी तौर से बहुत आत्मिक जीवन जी रहे हो, लेकिन आत्मिक जीवन गहरा ना हो। अगर ऐसी परिस्थिति है, आपको आज से ही यीशु मसीह की ओर ताकने की आवश्यकता है। यीशु के साथ में एक अपना व्यक्तिगत संबंध बनाने की जरूरत है, और आप जब ऐसा करना शुरू कर देंगे, जब आपका संबंध ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे आप असंभव स्थितियों के ऊपर विजय पाने लगेंगे, आप असंभव स्थितियों के ऊपर विजय पाने लगेंगे। एक बार एक औरत थी, वो जब चर्च जाती थी तो चर्च जाने में उसे बड़ा टाइम लग जाता था, और वो बूढ़ी औरत थी, क्योंकि जिस रास्ते से उसे जाना होता था उस रास्ते में एक पहाड़ आ जाता था। तो वो रोज प्रार्थना करती थी, जब भी संडे आता था तब प्रार्थना करती थी, और रोज भी कहती थी कि प्रभु ये पहाड़ मेरे बीच में से अगर हट जाए तो मेरा चर्च का रास्ता छोटा हो जाए। और ऐसी ही वो प्रार्थना करती रही। एक दिन देखा कि जब वो सुबह उठी तो ढेर सारी मशीनें वहां पर खड़ी हुई हैं, और उसने पूछा ये मशीनें कैसे आई। तब उसने कहा कि लोगों ने उसको बताया कि ऐसा है कि गवर्नमेंट का एक प्लान आया है कि इस पहाड़ के बीच में से एक रास्ता बनाया जाएगा और इस पहाड़ को काटा जाएगा। ओ, उसने कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर यहां से रास्ता बन गया तो मेरा चर्च जाने का जो एक मुझे बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। विश्वास करने वाली स्त्री थी, एक लंबा समय प्रभु के साथ में इसने व्यतीत किया था। सो हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास एक कुर्सी के समान है। जब हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो हम ये चिंता नहीं करते कि हम गिर पड़ेंगे, हम पूरा बोझ कुर्सी के ऊपर लाद देते हैं, और जब पूरा बोझ कुर्सी के ऊपर लादते हैं तो हम बेफिक्र होकर के बैठ जाते हैं। यीशु मसीह भी यही तो कहते हैं, हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरे पास आओ, तुम अपना सारा बोझ मुझे दे दो, तुम मेरे ऊपर लद जाओ और अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी तकलीफ मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे कुर्सी हमें आराम देती है, लेकिन तब देती है जब हम अपना पूरा बोझ उसके ऊपर लाद देते हैं। हमें कुर्सी के ऊपर विश्वास होता है कि ये हमारा लोड ले लेगी, ये हमारा बोझ उठा लेगी। ऐसे ही हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब हम यीशु के पास आए हैं तो वो हमारा सारा बोझ उठा लेगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो,
चाहे हालात कैसे भी हो, यीशु हमें उससे बाहर निकाल लेगा। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं 5th क्लास के अंदर जब था तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी, और वो कहानी ऐसी थी हिंदी की किताब में कि स्कूल के अंदर एक टीचर थे, उन्होंने क्लास में बच्चों को बुलाया और सबको लोहे की छन्नी दी और कहा जाओ और जा करके इसमें पानी भर करके लाओ। सब बच्चे गए, बच्चों ने ट्राई करी, किसी ने 10 मिनट ट्राई किया, और जैसे ही छन्नी पानी में डालते पानी निकल जाता। तो सब बच्चे तालाब के किनारे घेरा बनाए हुए बैठे हुए थे और पानी भर रहे थे, पानी निकल रहा था, पानी भर रहे थे, पानी निकल रहा था। किसी ने 10 मिनट कोशिश करी, किसी ने आधे घंटे कोशिश करी, किसी ने 1 घंटे करी, किसी ने 2 घंटे करी, और पानी नहीं भर पाए छन्नी वहां पर। लेकिन एक लड़का था जो कोशिश करता रहा, और दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो उसके घर वाले आए, स्कूल पहुंचे और मास्टर साहब से मिले और कहा कि वो हमारा बच्चा कहां है, वो घर नहीं पहुंचा अभी तक। तो मास्टर साहब ने कहा कि वो तालाब पे बैठा हुआ छन्नी में पानी भर रहा है और आज असाइनमेंट मिला है छन्नी में पानी भरने का। तो उसके माँ बाप बड़े नाराज हुए, बोले छन्नी में कौन पानी भर सकता है। तो जब वो तालाब के पास पहुंचे तो उनका बच्चा वहां पे बैठे हुए छन्नी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था, लोहे की। तो माँ बाप ने कहा बेटा ये नहीं हो सकता, छन्नी में पानी नहीं भर सकता। बच्चे ने कहा, मास्टर साहब ने कहा छन्नी में पानी भर के लाओ, तो इसका मतलब छन्नी में पानी भरेगा। वो कोशिश करता रहा, रात हो गई, रात का 10 बज गया, रात का 2 बज गया, रात का 3 बज गया, और जब सुबह हुई, सूरज निकला, तो उसने क्या देखा कि छन्नी में पानी रुकने लगा है। लोहे की छन्नी थी, पानी में भीग करके उसके छेद बंद होने लगे थे। और सुबह उसने देखा कि छन्नी में पानी भरने लगा, और वो कोशिश करता रहा, और थोड़ी देर में छन्नी के सारे छेद बंद हो गए और वो पानी भर करके मास्टर साहब के पास लेकर के गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, चाहे कैसी भी असंभव स्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसी भी हालात क्यों ना हो, सब कुछ हो सकता है। बाइबल के अंदर भी ऐसे बहुत से जिक्र हैं। 38 साल का बीमार था, यीशु मसीह उसके पास में गया और उससे पूछा कि तू क्या चंगा होना चाहता है। उसने कहा मेरे पास कोई है नहीं जो मेरी सहायता करे, मेरे पास कोई नहीं है। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि शायद उसने पहचानने में थोड़ी देर कर दी, उसके सामने तो इस सृष्टि का कर्ता खड़ा हुआ था। और उस यीशु मसीह ने जब उस 38 साल के बीमार की सहायता करी, मदद करी, तो लिखा है कि जो चारपाई से 38 साल से चारपाई पे पड़ा था, वो उठ करके चलने लगा। हमारी जिंदगी के अंदर कई बार ऐसी हालात आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें असंभव लगता है, लेकिन हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में कह रहा, यीशु ने कह दिया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। लेकिन विश्वास आता कहां से है, एक बार और फिर देखेंगे। एक पद और है, और ऐसा लिखा हुआ है रोमियो 10:17 के अंदर, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए वचन पढ़ें, वचन सुने, वचन पर आपस में बातें करें, यीशु की बातें करें, यीशु मसीह के बारे में खूब मनन करें और खूब वचन पढ़ें, और आप देखेंगे कि विश्वास आपके अंदर बढ़ता जाएगा। आज हो सकता है हम में से बहुत लोग प्रभु से प्यार तो करते हो, लेकिन पूरा प्यार ना करते हो, उस युवक की तरह हो। लेकिन
परमेश्वर आपकी ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे हालात में भी आपकी सहायता करने को तैयार है। मनुष्य आपको नहीं सुधार सकता, मनुष्य आपको परमेश्वर से प्यार करना नहीं सिखा सकता, लेकिन परमेश्वर आपको सिखा सकता है। परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर सकता है, अपने बारे में पूरी तरीके से बता सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने आप हमें दिया, और हमने इसको सीखा कि विश्वास करने से चाहे स्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना हो, उसको हम जीत सकते हैं। हम असंभव स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। प्रभु का यह अनुग्रह, प्रभु का यह वचन जो हमारे लिए है, यह महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का ये वाणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो पिता, हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों ने ये वचन सुना है उनको बड़ी बरकत दे, उन्हें आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से।